All right, today we will discuss about the one of the most important glands of the endocrine system, that is adrenal glands, also called suprarenal glands. ठीक है जी, adrenal glands जिनको हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोला जाता है. सुप्रा मीन्स दे आर सुपीरियर टू दी किडनीज, तो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट हैं हमारे, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड्स, फिट लाइक ए कैप लाइक स्ट्रक्चर. तो ये हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड हैं ये किडनीज के ऊपर कैप की तरह प्रेजेंट हैं और इनको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला. ये दोनों है तो एक यूनिट, देखने में इनकी बॉडी, इनकी स्ट्रक्चर जो है एक ही है, बट मेड्यूला और हमारा कॉर्टेक्स एरिया, ये जो बाहर वाला कॉर्टेक्स एरिया है, इसके और मेड्यूला के बीच में जो फंक्शनल डिफरेंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं. फंक्शनल डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण इन दोनों को अलग अलग करके जो है वो स्टडी किया जाता है. ऑल राइट, तो हमने देखा दैट सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो हैं हमारे, वो हमारी किसके ऊपर प्रेजेंट हैं, ऑन दी किडनीज, और किसके अंदर प्रेजेंट है, विद इन दी रीनल फेशिया. रीनल फेशिया के अंदर ही ऐसे जो हैं प्रेजेंट हैं, रीनल फेशिया, प्लीज़ नोट इट डाउन, रीनल फेशिया के अंदर ही प्रेजेंट हैं. और इनकी जो लेंथ है वो है नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, और हमारी जो थिकनेस है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. सो दे आर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक. जब हम बात करते हैं इनके ब्लड सप्लाई की, तो इनकी जो ब्लड सप्लाई है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई है, दैट इज़ फ्रॉम दी ब्रांचेज ऑफ अरोटा एंड दी रीनल आर्टरीज, ब्रांचेज ऑफ दी अब्डोमिनल अरोटा एंड दी ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरीज. अब्डोमिनल अरोटा एंड हमारी जो रीनल आर्टरीज हैं, ये इनको ब्लड सप्लाई जो वो हैं करती हैं. ठीक है जी, इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन दोनों आर्टरीज से जो है मिलता है, और इनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वीनस रिटर्न है इन दोनों हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स का, इट इज़ कैरिड बाय सुप्रारीनल वेन्स. ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है, सुप्रारीनल वेन्स. तो जैसा हमारे ग्लैंड का नाम है वैसा ही इसकी वेन का भी जो नाम है, और हमारा जो राइट ग्लैंड है, राइट एड्रीनल ग्लैंड है, ये अपना ब्लड किस में सेंड कर रहा है, राइट एड्रीनल ग्लैंड, ये वाला राइट एड्रीनल ग्लैंड किस में सेंड कर रहा है अपना ब्लड, इट ड्रेन्स इट्स ब्लड इनटू दी लेफ्ट रीनल वेन. ठीक है जी, ये वाला जो है, ये वाला जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड राइट वाला, इट ड्रेन्स इट ब्लड इनटू दी राइट हमारी, दैट इज रीनल वेन. तो रीनल वेन में इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा ट्रांसमिट जो होता है, ट्रांसफ़र जो है वो होता है. क्लियर है जी यहाँ तक सभी को? ओके. तो जब हम बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की, हमारी अनाटमी की, हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड की, तो बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड जो है, ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, स्ट्रक्चर ऑफ दी एड्रीनल ग्लैंड. तो बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. तो जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है हमारा, इसको हम जानबूझ के छोटा बनाएंगे. सेंटर पार्ट है, ये है हमारा मेड्यूला पार्ट, एड्रीनल मेड्यूला. और ये वाला जो वाइट पोर्शन है, पार्ट है, ये है हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इसके हमारे कॉर्टेक्स के आसपास प्रेजेंट है एड्रीनल कैप्सूल,
द अड्रीनल कैप्सूल जो है स्ट्रक्चर इसके आसपास प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? डायग्राम, सिंपल डायग्राम, ठीक है। द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड मेडुला एंड द आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो है हमारी, वो 3 तरह के हमारे हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 3 तरह के हमारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारी अड्रीनल कॉर्टेक्स, प्लीज नोट इट डाउन, द अड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज 3 टाइप्स ऑफ अड्रीनल हार्मोन्स एंड मेडुला पार्ट रिलीज ओनली 2 टाइप्स ऑफ हमारे अड्रीनल हार्मोन्स। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं इसके जो है पार्ट्स की बात करते हैं, तो हमारा जो अड्रीनल कॉर्टेक्स एरिया है, सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद अड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अड्रीनल कॉर्टेक्स के साथ जो है हम अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे कोड वर्ड GFR जो है वो याद रखना है। ठीक है जी, GFR जो है वो याद रखना है। हमारा जो G है, सबसे पहले हमने जो है G वर्ड है उसको समझना है। जो हमारा अड्रीनल ग्लैंड का अपर एरिया है, यानी कि ये वाला जो लेयर है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड अड्रीनल या फिर ग्लोमेरुलस एरिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दैट इज हमारा ग्लोमेरुलस एरिया। ठीक है, ग्लोमेरुलस एरिया, जो कि हमारा ग्लोमेरुलस एरिया है, दिस एरिया सेक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। हमारा जो ये वाला रेड पोर्शन है, ये वाला जो रेड एरिया है, इसको ग्लोमेरुलस पार्ट बोलते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अड्रीनल कॉर्टेक्स। अड्रीनल कॉर्टेक्स का ऊपर वाला एरिया, सुपरफिशियल एरिया बना हुआ है अड्रीनल ग्लोमेरुलस से। ठीक है जी, जो कि बना रहा है कौन सा हमारा, वो है दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा दैट इज ओके एल्डोस्टीरोन, वेरी राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे प्रेजेंट है जी विद ब्लैक कलर, ये वाला जो एरिया है, दिस इज वी कैन से हमारा दिस एरिया इज नोन एज, नाम है हमारे एरिया का दैट इज जोना फेसिकुलेटा। इसका नाम है F से जोना फेसिकुलेटा। तो फेसिकुलेटा एरिया है ये वाला जो एरिया है। तो ये वाला कौन सा एरिया है हमारा? ग्लोमेरुलस एरिया है, ये फेसिकुलेटा एरिया है। तो फेसिकुलेटा एरिया कौन सा हमारा हार्मोन बना रहा है? इट इज सिक्रेटिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है जी, तो ये बना रहा है हमारा कौन से हार्मोन्स? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये बना रहा है, ठीक है, हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये वाला जो एरिया है, ठीक है जी, तो हमने देखा कि रेड वाला जो पोर्शन है, दिस इज रेड पोर्शन इज बेसिकली जोना हमारा जो है ग्लोमेरुलस, राइट। एंड हमारा जो सबसे नीचे एरिया प्रेजेंट है, ये वाला जो एरिया है हमारे अड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एरिया का, दिस ब्लू कलर एरिया इज जोना रेटिकुलरिस। दिस एरिया इज जोना रेटिकुलरिस। ठीक है जी, तो जोना रेटिकुलरिस जो एरिया है, इधर लिखते हैं रेटिकुलरिस। तो रेटिकुलरिस क्या बना रहा है? ब्लू कलर वाला। ठीक है जी, कौन सा बचा? दैट इज हमारे एंड्रोजन्स और सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, राइट। तो बेसिकली व्हाट डिड वी सी दैट अड्रीनल ग्लैंड जो है हमारा 2 पार्ट्स का बना हुआ है। नंबर 1 इज अड्रीनल मेडुला, नंबर 2 इज अड्रीनल कॉर्टेक्स। तो अड्रीनल कॉर्टेक्स आगे
हमारी 3 हिस्से की बनी हुई है, 3 पार्ट्स की बनी हुई है, दैट इज जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलस बना रही है हमारी मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक एल्डोस्टेरॉन, फेसिकुलेटा बना रही है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह, और रेटिकुलरिस इज मेकिंग एंड्रोजन्स, राइट, एंड्रोजन्स जो हैं वो बना रही है। तो बेसिकली हमारे अड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एरिया के 3 जो हमारे हार्मोन्स हैं, दीज आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड हमारा सेक्स हार्मोन्स जो हैं जिनको बोला जाता है। तो इन तीनों को इकट्ठे एक वर्ड में अड्रीनो क्योंकि अड्रीनल ग्लैंड, कॉर्टिको, ठीक है जी, कॉर्टिको, अड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स भी जो है वो बोला जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स दूसरे हमारे टारगेट सेल्स के ऊपर जाकर जो है वो अपना काम करते हैं। तो इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड वर्ड से हमें याद आया, दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो कि किससे बनते हैं, यस कम ऑन, स्टेरॉइड हार्मोन्स किससे बनती हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि इन तीनों हार्मोन्स का, हमारे एंड्रोजन्स का, हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, हमारे जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन में हमारा, दैट इज वी कैन से कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है हमारे बेसिकली व्हाट आर दीज आर बेसिकली दी इम्पॉर्टेंट 3 जो है हमारे हार्मोन्स हैं। तो इसमें हम जो है हार्मोन्स को अब बारी बारी जो है इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके लेंगे इनको और उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो है इम्पॉर्टेंस, उसके बारे में भी समझेंगे। तो आप जो है इन तीनों को एक और भी नाम याद रख सकते हैं, दैट हमारा जो है ख़ास तौर पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हमारे क्रोमैफिन, प्लीज़ नोट इट डाउन, क्रोमैफिन, जो हमारे क्रोमैफिन सेल्स हैं हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स में, क्रोमैफिन सेल्स हैं, ये जो हैं हमारे बना रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये बना रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ है? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो अड्रीनल ग्लैंड है इसका पार्ट है हमारा कॉर्टेक्स, इट इज़ मेकिंग 3 वेरी इंपॉर्टेंट अड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसकी हमने 3 लेयर्स के बारे में भी डिटेल में समझा। नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी हमारा अड्रीनल हार्मोन जो है, ईच एंड एवरी एड्रीनल हार्मोन इन डिटेल 1 by 1. So let's begin our discussion with glucocorticoids. तो सबसे पहले हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को समझेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन बना रही है लेयर, जोना फेसिकुलेटा। सो फर्स्ट इज हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, दैट इज हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल, ठीक है जी, प्लीज नोट इट डाउन। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉर्टिसोल, जिसको आप हाइड्रोकॉर्टिसोन भी जो है वो बोलते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है जी। और इसकी जो हमारे हाइड्रोकॉर्टिसोल की जो नॉर्मल ब्लड वैल्यू है इट इज़ 0 to 13 नैनोग्राम पर ml जो है इसकी नॉर्मल अमाउंट जो है, वैल्यू जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होती है। हाँ, कॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि एक मेन हमारा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो कि एक क्या है हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ग्लूको वर्ड आ गया तो आगे से ही पता चल रहा है, नाम से ही, प्रीफिक्स से ही पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड विद द
समथिंग कॉल्ड यस ग्लूकोज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से मेन हार्मोन है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन और जो है हमारा कॉर्टिसोल, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टिस्टीरियन भी इसको बोला जाता है। तो ये जो हमारे स्टीरॉयड्स हैं, ये जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टीरॉयड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो है हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर डायरेक्ट असर डालते हैं। ठीक है जी, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डायरेक्ट असर जो है वो डालते हैं और हमेशा ये जो हैं हमारे स्ट्रेस के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम, डिमांड के टाइम, ठीक है जी, नोटेड डाउन, स्ट्रेस के टाइम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। ठीक है जी, तो हमने देखा भी कैसे हमारे जो हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये रिलीज हो रहे हैं एंड दे आर हेल्पिंग अस इन मेंटेनिंग दी मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनिंग दी ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड एनर्जी लेवल। तो इसकी जो सिक्रीशन है, यहाँ पे बात करें अगर हम इसकी सिक्रीशन की बात करें कि हमारा जो ये जो जी है क्या बोलते हैं इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये कब सिक्रीट होता है, क्या ये हमेशा सिक्रीट होता रहता है? तो नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट ऑल द टाइम, बट इसकी जो सिक्रीशन है आपने याद रखनी है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, विद द हेल्प ऑफ ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो हमारा एड्रीनल जो हमारा अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ACTH हार्मोन बना रहा है विद द हेल्प ऑफ यस हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस की जो है कंट्रोल के अंडर ACTH बन रहा है। ACTH जो है वो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे ही हमने अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था उसमें हमने ACTH के बारे में भी डिस्कस किया था ना। तो व्हाट डिड वी सी इन दैट वीडियो, हमने देखा था कि स्ट्रेस के टाइम हमारी बॉडी में जो ACTH ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बनेगा तो कॉर्टिसोल भी ज़्यादा बनेगी, और कॉर्टिसोल जो है सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था 4 AM टू 8 AM। यस, 4 AM से लेके 4 बजे सुबह से लेके जो है 8 AM सुबह 8 बजे तक ACTH का ब्लड लेवल जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, और ये हमारी जो है स्लीप वेक साइकिल को भी इफ़ेक्ट जो है करती है, स्लीप वेक साइकिल को भी जो है इफ़ेक्ट करती है। सो व्हाट डिड वी लर्न, हमने क्या देखा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेन हार्मोन यस कॉर्टिसोल, और किसके ऊपर असर डाल रही है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर। 0 to 30 नैनो इसका जो ग्राम है, ठीक है, नैनोग्राम जो इसका वेट है पर ml वो है, स्ट्रेस के टाइम सिक्रीट होती है, और इसकी सिक्रीशन के ऊपर डायरेक्ट असर जो है वो हमारा किसका है जी, ACTH हार्मोन का है। वेरी राइट, वेरी राइट। ठीक है जी, तो हम अब इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फंक्शंस, तो ये हमारा जो भाई साहब हैं हमारे ACTH, ये करते क्या हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ इनका क्या संबंध है, इसके बारे में जो है हम समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले आपने याद रखना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इनका सीधा सीधा संबंध, सीधा सीधा फंक्शन इज इन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक इफेक्ट होते हैं जनरली कंसर्न्ड विद द कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वर्ड याद रखना है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, C फॉर कैटाबॉलिज्म, C फॉर कट करना, कट करना। ठीक है, कट डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ हमारा ग्लूकोज भी करता है, प्लस ब्रेक डाउन ऑफ दैट इज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स में जो है ये हेल्प करता है। यानी कि चल क्या रहा है, यानी कि हमारा अमीनो एसिड्स को ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा और हमारा क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हुए, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हुए लिवर के अंदर, हमारे लिवर के अंदर
ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड फैट्स भी हम साथ में लिख लेते हैं। ओके, तो अमीनो एसिड्स एंड हमारा फैट्स एडिपोज टिश्यू को, एडिपोज सेल्स को तोड़ते हुए ग्लूकोज बनाते हुए लिवर में ये जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, किस में हेल्प कर रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जब भी, प्लीज नोट इट डाउन, जब भी न्यू सोर्सेज से, यानी कि अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, प्लीज नोट इट डाउन, जब भी व्हेन एवर हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर किसी न्यू सोर्सेज से हमारे ग्लूकोज को बनाती है इन द लिवर, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब है न्यू सोर्सेज, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो करवाती है। ऑब्वियस है, जैसे ही हमारे फैट और अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होगा तो इसके कारण हमारे जो है, ऑब्वियस है, यहाँ पे हम इसको जो है एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया भी देखने को मिलेगा। वेरी वेरी राइट, हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। प्रोटीन टूटेगी और हमारा जो है फैट सेल्स टूटेंगे। ऑब्वियस है, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी और यहाँ पे हमारी जो है ब्रेकडाउन के कारण जो है ट्राइग्लिसराइड जो है सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा, ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है जी, ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन जो है वो हो रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोर्सेज से जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है जी, ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है और किस में हो रहा है, इनटू दी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का भी यहाँ पे, ग्लिसरॉल क्या होती है, फैट, ग्लिसरॉल जो है वो क्या होती है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट, तो इसका भी ब्रेकडाउन हो रहा है। सो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि जैसे ही स्ट्रेस होता है, पहले तो इसकी सिग्निफिकेंस को समझिए, जैसे ही स्ट्रेस होता है उसी टाइम हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है भाई। तो एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी प्रोटीन एंड फैट्स को भी तोड़ना शुरू कर देती है, कैटाबोलाइज करती है, अमीनो एसिड एंड फैट से, न्यू साधनों से, न्यू सोर्सेज से ग्लूकोज बनाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगी और उसके बाद ट्राइग्लिसराइड को तोड़ना शुरू करेगी, फैट को तोड़ना शुरू करेगी। इतना कुछ टूटेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो हाई होगा ही, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा और अमीनो एसिड्स जो हैं यहाँ पे, उसका अमीनो एसिड्स का हमारा ग्लूकोज में चेंज करने के अलावा हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनका यूज़ हमारे कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने में भी हमारे कॉर्टिसोल की हेल्प जो है वो ली जाती है। ऑलराइट, तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो इंक्रीज्ड ग्लूकोज है, ये क्या इंक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कैसे ब्रेकडाउन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो इंक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अगर ब्लड में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा बढ़ जाए तो इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड WBC के जो नंबर हैं, ठीक है, WBC के जो नंबर हैं, काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, WBC काउंट कम हो जाएगा। WBC काउंट कम होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस है क्या होगा जी, इम्यूनिटी वीक पड़ेगी। इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, प्लीज नोट इट डाउन, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का सीधा रिलेशनशिप हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के साथ है।
जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इनका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी है, बट ये इम्यूनो सप्रेसिव भी हैं। ये जो हैं इम्यूनो सप्रेसिव भी हैं, दबा देते हैं इम्यून को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जहाँ पे हेल्प हो रही है वहाँ पे इसकी बढ़ी हुई मात्रा काम भी खराब कर सकती है। और अगर, प्लीज़ नोट इट डाउन, अगर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नॉर्मल अमाउंट में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है कॉर्टिसोल नॉर्मल अमाउंट में ना हो, नॉर्मल जो वैल्यू है इसकी ना हो, काम ये वैल्यू इसकी ना रहे बॉडी में कॉर्टिसोल की, दैट इज़ 0 to 13 नैनोग्राम पर ml, तो क्या होगा? तो इसके बिना, कॉर्टिसोल के बिना हमारी एड्रेनालिन, प्लीज़ नोट इट डाउन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन यानी कि एफिनेफ्रिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन जो है जी, ये भी अपना, प्लीज़ 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 नोट कीजिए, अपना वेजो कंस्ट्रक्टिव एक्शन जो है वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर टाइट नहीं होगा तो बीपी क्या होगा? नॉर्मल रहेगा कि कम होगा? नॉर्मल रहेगा। व्हाट डिड वी सी? हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ना सिर्फ फैट, प्रोटीन को तोड़ते हुए हमारे न्यू सोर्सेज से जो है क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज, नंबर 1, नंबर 2 हाइपरग्लाइसीमिया कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ रहे हैं, ग्लिसरॉल को तोड़ रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा बढ़ी, WBC कम हो रहे हैं, और हमारे अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन अपना पूरी तरह इफेक्ट जो है वो नहीं दिखा पाएंगे। सो हमने देखा इन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इट इज प्लेइंग ए डबल रोल, वाइटल रोल आल्सो, डबल रोल आल्सो, ब्रेकडाउन, सिंथेसिस एंड कैसे जो है ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दूसरे हमारे जो क्या बोलते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी है और दूसरे हार्मोन्स को भी थोड़ा सा उनकी परमिशन को रोकता है। हमने पढ़ा था ना परमिसिवनेस, इन द प्रीवियस वीडियोज वी डिस्कस्ड अबाउट दी परमिसिवनेस। ठीक है, परमिसिवनेस जो है उसके बारे में पढ़ा था, राइट? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हम जाते जाते, बिफोर वी एंड दिस लेक्चर ऑन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वी विल डिस्कस अबाउट दी अदर फैक्टर्स आल्सो। ठीक है, इसके इन्फ्लामेटरी एक्शन भी जो है वो पाए गए हैं, प्लीज़ आल्सो नोट दिस डाउन। एंटी इन्फ्लामेटरी इसके एक्शन जो हैं वो पाए गए हैं कॉर्टिसोल के रिसर्च में। सप्रेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, ये तो मैंने अभी बता दिया। डिलेड वुंड हीलिंग, ठीक है, डिलेड वुंड हीलिंग जो है ये करवा सकते हैं। जख्म जो है, चोट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी अगर इनकी मात्रा जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो हमने देखा कि कैसे हमारा ACTH, नंबर 1 हमारा ACTH, ओके, हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और हमारा जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी और एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जो हैं एक दूसरे के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, प्लीज़ टेल मी। क्लियर है जी सारा? कैसे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे कुछ बन रहा है यहाँ पे, कैसे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है और कैसे यहाँ पे परमिसिवनेस जो है देखने को मिलती है। भी अगर मैं नहीं आया तो आपका काम नहीं होगा, बीपी नॉर्मल बना रहेगा। तो बीपी को नॉर्मल बना के रखने के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर प्लेइंग important role. So this was all about the glucocorticoids. In the next video we will discuss about the mineralocorticoids. Thanks for watching and please also watch mineralocorticoids for full knowledge on the hormones of the adrenal cortex and medulla.